आपने अपने वालिद की बीमारी को और फिर उनकी मौत को कैश करवाया? कैश? कैसा कैश? आपके कितने सब्सक्राइबर हैं? मेरे 60,000 हो गए। जब आपके वालिद का इंतकाल हुआ तब कितने थे? 42 के। 18,000 सब्सक्राइबर आपके पास नए आए हैं। हाँ जी। हमारा तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया। दवाई लेने गए हैं, वहाँ पे भाइयों ने हमारे साथ मुंह बनाया, वह बात नहीं कर रहे। हमने कहा दवाई दे दो, तो कहता है मैंने नहीं देनी। गाड़ी के दरवाजे नहीं खुल रहे थे, तो वो उन्होंने कहा जी हमने नहीं आपका काम करना, आप जाए यहाँ से। हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं, आप दोनों को देखें ना, हमें भी तो देखें। अगर हमसे गलती हो गई, चले हम माजरत कर लेते हैं। भाई वो सर नीचे रखिएगा जरा, करीबी पंखा है आपके। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजकल सोशल मीडिया पर दो बहनें बहुत वायरल हो रही हैं। मुबैना तौर पर वो अपने वालिद की लाश के साथ बैठी हुई हैं और आवाम से दरख्वास्त कर रही हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये दोनों बहनें कौन हैं? हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है आजकल सोशल मीडिया पर, जिसमें देखा जा सकता है आप दोनों बहनें अपने वालिद की लाश के साथ बैठी हुई हैं और आवाम से गुजारिश कर रही हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके पीछे हकीकत क्या है? जब वो जिंदा थे तो हम कह रहे थे बाबा आपको याद है कि आप ऐसे लोगों को कहा करते थे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं बाबा को अक्सर खाना देने जाती थी, तो मैं बाबा को कहती थी कैसा बनाया। मेरे पास व्लॉग होता था, तब मैं व्लॉग शूट कर रही होती थी और उस दौरान मैं बाबा से पूछती थी कैसा खाना बना। बाबा कहते थे बहुत अच्छा बना। तो फिर मैं कहती थी चलो मेरी वीडियो गाइस को बोलो लाइक करें, तो बाबा ने ऐसे ही कहा करना। तो मैं बाबा से कहती थी अभी भी ऐसे कहो ना। जब आप उनका अंगूठा उठाकर दिखा रही थी और आवाम से रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उस वक्त वो जिंदा थे? हाँ तब वो जिंदा थे। हाँ जी जिंदा है। जिंदा आप है, व्लॉग तब देखें, वो जाके वहीं पे पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप वो व्लॉग देखें, तब वो जिंदा थे। वो हमारे साथ हाथी भी हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हाथ हिला रहे हैं अपना। वो जिंदा है तो हिला रहे हैं, एक मुर्दा इंसान कैसे हाथ हिला सकता है? जब हमने ये टाइटल लगाया कि हमारे बाबा के इस दुनिया से चले गए, तो लोगों ने कहा झूठ बोल रही हो, व्यू की खातिर तुम इतनी गिर गई हो कि अपने बाप को ही तुमने मार दिया है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है हमारा, कैसे बताएं, हम तो खुद उस आलम में थे कि हम खुद होश में नहीं थे। हम लोगों ने अपनी एक यादगिरी के लिए उनका एक क्लिप बनाया हुआ था, वही जो है फिर लोगों ने इतना कहा आप लोग झूठ बोल रही हैं। यहाँ तक कि किसी ने ये भी लिखा हुआ था मैं अभी इनके घर से होकर आया हूँ, वो बिल्कुल ठीक बैठे हुए हैं, इन्होंने झूठा टाइटल लगाया हुआ है, सब इनको अनसब्सक्राइब करो। तो इसीलिए जो और काफ़ी ये कमेंट थे कि प्लीज़ एक बार हमें भी उनका चेहरा दिखा दें, चेहरा दिखा दें। इसीलिए जो है फिर जो हमने अपने लिए क्लिप बनाया हुआ था, वो हमारी गलती ये थी कि हमने उसमें लगा दिया। अब इन्होंने जो है हम लोगों को इतना तंग किया कि हम लोग, हमारा दिल ही नहीं कर रहा कि हम वीडियो लगाएं, बनाएं आगे। लेकिन हमारी मजबूरी है। आपने देखा है, घर के हालात देखे हैं, आप आए हैं, आपको कैसा लगा? यहाँ पे सांस लेने का कोई इम्कान है? अगर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो कितनी मजबूरी में बैठे होंगे। क्या हमारा दिल नहीं करता हम अच्छे घर में रहें? क्या हमारा दिल नहीं करता हम अच्छे किचन में खाना बनाएं? मुझे पता है या अल्लाह को पता है कि मैं इस किचन में कैसे खाना बनाती हूँ। हमें पता है हम यहाँ बैठ के कैसे बर्तन धोते हैं। लोग इतनी बातें करते हैं, गंदी वॉशरूम के बाहर बर्तन धो रही है, मैं कहाँ धोऊँ? फिर मैं क्या करूँ? मेरे पास नई जगह है, मेरी मजबूरी है ये। बस हम जो 4 पैसे उधर से कमा के अपना घर का सर्कल चला रहे थे, ये लोग हम लोगों को अब वो भी नहीं करने दे रहे।
अवाम ये कह रहे हैं कि आपने अपने वालिद की बीमारी को और फिर उनकी मौत को कैश करवाया। कैश? कैसा कैश? क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया। पहले सबसे तो हमारा ये मकसद ही नहीं था कि हम उनकी कोई ऐसे डेथ दिखा कर तो उसको कैश आउट करें। ऐसा तो कोई अल्लाह गवाह इस चीज़ का, हम लोगों ने कोई ऐसा ज़हन नहीं बनाया हुआ था कि हम ऐसे मौके पे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं। और दूसरी बात, इन्होंने इतनी रिपोर्टें मारी कि उसका वो $साइन बंद हो गया। हमें तो उसके 1 रुपया भी उस वीडियो का नहीं मिला। अमीना बताइएगा, ये YouTube चैनल का ख्याल कैसे आपको आया? मैं ना अक्सर गांव के लोगों को देखती होती थी कि वो कपड़े धो के दिखाती थी, बर्तन धो के, लकड़ियों पे खाना बना के। तो मैं ना इसको दिखाती थी, मैं कहती थी हमारा हम लोग भी ऐसे कर लें यार, क्या करें, बाबा भी बीमार है, बाहर कहाँ काम पे जाएंगे। तब हम ना पैकिंग की जॉब करते थे, तो हमारे तब वालदा जिंदा थी। जब उनकी वफात हो गई, हमारी पैकिंग की जॉब भी ख़त्म हो गई। वो बस ना ऐसे ही मैंने ये वीडियोस देखना शुरू की, तो मैंने कहा इसको हम भी यही करते हैं, कुछ नहीं होता। इसने कहना नहीं मरीना, हमारा घर बहुत ख़राब है, लोगों ने बड़ी बातें करनी है। और वही हुआ। हम लोगों ने पहले इधर पर्दे लगाने, दीवारों पे गंदगी छुपानी। हमारी अभी तो लोगों ने हमें पेंट करवा के दिया है, पहले इससे भी गंदी दीवार थी। वीडियो रिकॉर्ड करनी, उस पर व्यूज़ ही नहीं आते थे हम लोगों को, हम हिम्मत हार गए। सबसे पहले हम लोग लाइकी पे वीडियोस बनाते होते थे, फिर वहाँ से हमें किसी ने स्नैक वीडियो का बताया। हम लोग वहाँ पे फिर स्नैक वीडियो पे लाइव बैठना शुरू किया। वहाँ पे जैसे आज लोग टिकटॉक पे लाइव वगैरह करते हैं, वैसे हम वहाँ पे करते होते थे। तो वहाँ से कुछ हमें आ जाना, वहाँ से हमने अपना सर्किट चलाना। फिर उसके बाद वो भी ख़त्म हो गई। अब मैं और मरीना कहें कि ये एक काला वाला ऐप है, ये होती थी टिकटॉक होता था वो, जिसको हम काला वाला कहते होते थे। हमें उसका नाम नहीं आता था, मुझे कहते थे काली वाली ऐप। तो हमने उसको पता ही क्या कहना कि लोग ना यहाँ से गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट काले वाले पे मिलते हैं, लाइकी से नहीं मिलते, आज हम काले वाले पे चलते हैं। तो हम लोग काला वाला शुरू कर दिया वहाँ पे। फिर उसके बाद स्नैक वीडियो आई, वहाँ पे काम किया, फिर वो भी ख़त्म हो गई, उसका भी सब कुछ। फिर मेरे बाबा ने मुझे एक आइडिया दिया कि मैं तुम्हें एक कॉपी ला कर देता हूँ। उन्होंने मुझे ला के भी दी बाकायदा, और उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे वीडियो बनाओ, ऐसे बनाओ व्लॉग। वो भी नहीं चला। लोग ना मेरे अक्सर, मैंने वीडियो नाक फुलाना भी नहीं ना, तो मुझे यही कमेंट आना, वो इसका नाक देखो कितना मोटा है, नक्काली सरकार, मोटे नाक वाली, यही कमेंट। मैंने फ़िल्टर लगाने अपने नाक के ऊपर कि यार मैं ना करूँगा इससे। फिर अखीर मैंने एक दिन ना बगैर फ़िल्टर के कहीं अपलोड कर दी वो वीडियो, तो वो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई, इतनी ज़्यादा वायरल हो गई कि लोगों को मज़ा भी आया उसको देखने का, लोग इतना हंसे भी, और मुझे नाक पे ही फिर कमेंट भी यही आए। फिर मैंने बुरा भी कहा कि ये क्या है, नाक दिखा रही है, हमारा दिल खराब हो रहा है। लेकिन ज़्यादा लोगों ने हम लोगों को अप्रिशिएट किया उस वीडियो पे, हंसे लोगों ने कहा बहुत मज़ा आया इसी वीडियो का। फिर हम लोगों ने वही वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और कहते हैं कि ये कंटेंट है, ये कंटेंट अगर है ना, तो मैंने ये जितने भी फॉलोवर आप लोगों को मेरे पहले नज़र आ रहे होंगे, इंस्टाग्राम पे मेरे 45 के हैं, मैंने नाक से ही बनाए हैं। टिकटॉक पे मेरे तकरीबन एक आईडी मेरी ख़राब हो गई थी, उसका पासवर्ड मुझे भूल गया था, उस पर भी 1.5 लाख फॉलोवर है, वो भी नाक से ही हैं। अभी जो मेरी आईडीज़ है 1 लाख वाली एक और है, और एक के 80,000 फॉलोवर है, वो भी नाक से ही है। हमारा बताइएगा, अपना पहला व्लॉग जो आपने YouTube पर शेयर किया वो क्या था? कुकिंग का था, वो नहीं चला, फिर मैंने स्टॉप कर दिया। फिर मैंने एक अपना व्लॉग बनाया जिसपे मैंने अपनी दादी की शादी कर दी। उसका मैंने लिंक अपने इंस्टाग्राम के साथ अटैच कर दिया। मैंने लोगों का ना, लोगों मेरा वीडियो जाकर ज़रा देखो, वहाँ जाके क्या चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दो। वहाँ से मुझे कोई 2000-3000 व्यू आया सिर्फ उस वीडियो के ऊपर। तो बाकी तो 100 व्यू हो गया, 55 हो गए इतने व्यू, बस के नहीं, सिर्फ व्यू थे 55, 50 लोग बस। तो फिर ना वहाँ पे कमेंट आने शुरू हो गए, आप अपना होम टूर दे दें।
फिर मैंने हिस्ट्री बताई, होम टूर स्टार्ट किया, उससे मेरा कोई 3 लाख उस पर व्यू आ गया। मतलब वो लोगों ने पूरा वॉच किया, उसको देखा, उसकी सुनी हिस्ट्री। कई लोग तो रोए उसमें, कई लोगों ने कहा कि मेरे पास इतने कमरे और मैं फिर रोती हूँ, और मैं तुम लोग को देख के अल्लाह का आज शुक्र अदा कर रही हूँ मुसल्ले पे बैठ के कि तुम लोग कैसे ज़िंदगी जी रहे हो। हमारा अब आपके कितने सब्सक्राइबर हैं? मेरे अब 60,000 हो गए हैं। जब आपके वालिद का इंतकाल हुआ तब कितने थे? 42 के। 18,000 सब्सक्राइबर आपके पास नए आए हैं। हाँ जी। आप ये समझती हैं कि आपके वालिद के इंतकाल वाला जो व्लॉग था वो इतना चला कि 18,000 सब्सक्राइबर एकदम आपके पास आ गए? मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि ऐसे हो जाएगा। यहाँ तक कि हमारा तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया। कल हम लोग दवाई लेने गए हैं तो वहाँ पे भाइयों ने हमारे साथ मुंह बनाया, वह बात नहीं कर रहे। हमने कहा दवाई दे दो, तो कहता है मैंने नहीं देनी। उसको कहता है तुम दे दो, मैंने नहीं देनी दूसरे को। तो वो कहे नहीं मैंने भी नहीं देनी। ऐसे हमारे साथ हो रहा है। उस मेडिकल स्टोर पे पहली दफा गई थी? नहीं, हम अक्सर जाते रहते हैं वहाँ पे। तो फिर उन्होंने आपके साथ ऐसा रवैया क्यों अपनाया? बस लोगों ने जो उनको दिखाया है, उन्होंने देखा है, वही समझ लिया है। ये सिर्फ एक मेडिकल स्टोर वाला है या कि आप जब बाहर निकलती हैं आपको इसी तरह की नजरों का सामना है? कल हम लोग अपनी ज़रा गाड़ी के दरवाजे नहीं खुल रहे थे, तो वो उन्होंने कहा है जी हमने नहीं आपका काम करना, आप जाएं यहाँ से। मैं यही लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा ना करें, हमारे साथ ऐसा सलूक मत करें। हमारा इतना दिल दुखता, हम रोते हैं फिर। हमारा अभी तो आपको YouTube से कुछ ना कुछ रकम मिल जाती होगी। इससे पहले आपके घर के हालात कैसे थे? बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब थे, बहुत ज़्यादा। हम लोग पिछले वो उस घर में रहते होते थे, तो वो इतना ऊपर वो घर था और उधर इतनी गर्मी पड़ती थी, इतनी ज़्यादा गर्मी कि एक दिन क्या हुआ कि उसकी छत ही गिर गई इस घर की। इतना हम बैठे रहे कि लोग कहें यहाँ से निकलें, आप जाएं यहाँ से, आप ना यहाँ पे रहें, ये गिर जाएगा। हम लोग निकल नहीं रहे थे क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं थे कहीं जाने के लिए। इतने हमारे हालात ख़राब थे कि हम रोटी नहीं खाते थे। 3-3 दिन हम लोग भूखे बैठे रहते थे, हमारे पास होता ही नहीं था। अमीना कुछ और कहना चाहें आप? हर तस्वीर के 2 पहलू होते हैं, आप दोनों को देखें ना, हमें भी तो देखें। अगर हमसे गलती हो गई, चले हम माजरत कर लेते हैं। दूसरा, हमारा कोई मकसद नहीं था कि हमें फॉलोवर आए, लाइक आए, ऐसा कैश हमें नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी अमारा और अमरीना। इन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।